नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बलरामपुर में रामानुजगंज में जो 2 लोगों की रहस्यमयी मृत्यु के बाद जांच के लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एसआईटी का गठन किया है। बता दें कि 26 से 27 मई की रात को सुजीत स्वर्णकार और किरण काशी की रहस्यमयी मौत हो गई थी। डिप्टी सीएम ने कहा कि घटना की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज के पर्यवेक्षक में एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें 6 सदस्य होंगे। विशिष्ट जांच टीम घटना की जांच करेगी और जो फैक्ट है वो सामने आएंगे। सुजीत स्वर्णकार और किरण काशी जी ऐसे 2 लोगों की लाश बरामद हुई थी बलरामपुर जिले में एक स्थान से। तो उस पर बहुत सारे विवाद हुए थे, बहुत सारी बातें आई थी। तो अब एक 9 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है जो सरगुजा आईजी के पर्यवेक्षण में काम करेगा। और मैं सोचता हूं शीघ्र ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जो फैक्ट होंगे वो सामने आएंगे। एसपी प्रभात कुमार ने कहा कि 6 जून की रात को नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर 4 जिलों की टीमें दंतेवाड़ा और नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके में गई थी। इलाके की घेराबंदी की गई और पूरे दिन मुठभेड़ चली। शाम को सर्च ऑपरेशन में 7 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। क्या था, कितने लोगों को मार गिराया गया और कितने जवान घायल है, क्या स्थिति है सर? 2 दिन पहले 6 तारीख की रात को 4 जिलों की टीम, 4 जिलों की डीआरजी और बस्तर फाइटर्स दांतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव और जगदलपुर, चारों की टीमें अलग अलग जगह से दांतेवाड़ा और नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में गोबेल, इरपानार, भटबेड़ा के आसपास में नक्सलियों की सूचना पर गए थे। वहाँ पे कंपनी नंबर 6 और हमदई एरिया कमेटी, बारसूर एरिया कमेटी और अन्य सीनियर नक्सलियों की सूचना पे हम गए थे। तो घेराबंदी किया और मुठभेड़ चली। कल दिन भर मुठभेड़ चली रुक कर, और शाम में जब सर्च किया गया तो 7 वर्दीधारी नक्सलियों के हथियार में शव बरामद हुए हैं। और टीम अभी भी जंगल में है, बाहर नहीं आई है। बाकी जानकारी टीम के आने के बाद दी जाएगी। सर, जो 7 नक्सली उसमें कितने पुरुष है, कितने महिलाएं, कोई इनामी भी है क्या? सारी जानकारी शाम। नीट की परीक्षा में एक बार फिर आदिवासी इलाकों के बच्चों ने अपना परचम लहराया है। संभाग मुख्यालय जगदलपुर में प्रशासन द्वारा संचालित ज्ञानगुड़ी में अध्ययनरत 64 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया। बता दें कि क्वालिफाई करने वाले 64 में से कई बच्चे नक्सल प्रभावित इलाकों के भी हैं। नक्सल प्रभावित मटेनार, दंतेवाड़ा के चूरेगांव और गोड़ागांव के बच्चों ने बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम से मुलाकात की। कलेक्टर ने इन बच्चों का हौसला भी बढ़ाया। गौरतलब है कि प्रशासन द्वारा संचालित ज्ञानगुड़ी में बच्चों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। 24 जनवरी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ज्ञानगुड़ी का उद्घाटन किया था। पहले बैच के 64 बच्चों ने एक साथ नीट क्वालिफाई किया है। जैसे कि आप जानते हैं, बस्तर अंचल के डॉक्टर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, आगे के प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा ज्ञानगुड़ी एक कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पे बच्चों को नीट एग्जाम्स में क्वालिफाई कराने के लिए प्रयास किया जा रहा था। पिछले 1 साल में हमारे बड़ी संख्या में बच्चे रेगुलर कोर्सेज में, करीब 76 बच्चों ने रेगुलर कोर्स में अपना दाखिला लिया और क्रैश कोर्स भी हम लोगों ने कराया लगभग 4 महीने का, जिसमें 150 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। लगभग 250 बच्चे अलग अलग तरीके से हमारे संपर्क में रहे और 150 बच्चे से ज्यादा लगातार हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते रहे। उनमें से लगभग 64 बच्चों ने आज परसों जो परिणाम जारी हुआ है उसमें सिलेक्शन हुए हैं। मैं मानता हूं कि बस्तर संभाग के लिए, जिले में भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है हमारे लिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हमारे बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है। मैं यहाँ पे हमारे जितने भी टीचर्स और पूरे जिला प्रशासन के लोग इसमें तन मन के साथ लगे हुए थे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्वालिफाई करने के लिए, आपके माध्यम के द्वारा बधाई देना चाहूंगा। साथ ही साथ में आपको ज्ञात होगा, इस पूरे ज्ञानगुड़ी का परिसर का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। मैंने शासन स्तर पर भी इस बात को पहुंचा है, काफी हर्ष व्यक्त किया गया है बस्तर के इस परिणाम। नारायणपुर जिले में मुंगेडी में हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को 6 वर्दीधारी माओवादियों को मार गिराने में बड़ी कामयाबी मिली है। इनमें से 3 महिला माओवादी हैं।
6 और 7 जून की मध्य रात्रि को यह ऑपरेशन जांच किया गया था। नारायणपुर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा, जगदलपुर की डीआरजी सहित आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान इस ऑपरेशन में शामिल थे। शुक्रवार की दोपहर को सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। पूर्व बस्तर डिवीजन अंतर्गत कंपनी नंबर 6 के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने दावा किया है कि इस ऑपरेशन में नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। बड़ी संख्या में नक्सली घायल हुए हैं, वहीं मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। मृत माओवादियों के कब्जे से 3 नोट और 315 बोर राइफल और 12 बोर की बंदूकें जब्त की गई हैं। जिला नारायणपुर के ओरछा थाना क्षेत्र के गोबेल, मुंगेड़ी और थुलथुली के जंगल में लगातार कई बार सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जैसा सबको विदित है, जिला नारायणपुर, जिला दंतेवाड़ा, जिला बस्तर, जिला कोंडागांव और जिला बीजापुर की ये 5 जिला के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसमें पूर्वी बस्तर डिवीजन के माओवादी कैडर सक्रिय रहते हैं। जैसा विगत महीनों में पल्ली बारसो रोड में जैसा हमारा डिप्लॉयमेंट है, उसके पश्चात लगातार उन इलाके में कार्रवाई होने के बाद इस परिस्थिति में काफ़ी सुधार आए थे और पूर्वी बस्तर माओवादी डिवीजन कमेटी का कैडर्स और कंपनी नंबर 6 के माओवादी कैडर्स का उपस्थिति का आसूचना के आधार पर दिनांक 6 जून को जिला नारायणपुर, जिला दंतेवाड़ा, जिला बस्तर और जिला कोंडागांव की डीआरजी टीम एवं आसपास इलाके में तैनात आईटीबीपी और सीआरपीएफ के एक संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। ओरछा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोबेल जंगल इलाके में तब सर्चिंग जारी थे। दिनांक 7 जून को उस समय दोपहर से लगातार अनेक बार माओवादी और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका सर्चिंग की गई थी। सर्चिंग के उपरांत अब तक कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। इनमें से 3 महिला माओवादी कैडर्स हैं, सभी वर्दीधारी माओवादी कैडर है और हथियार के हिसाब से अब तक एक 303 वेपन और साथ में काफ़ी बड़ी संख्या में 315 बोर 12 बोर राइफल भी रिकवर की गए थे और बीजीएल लॉन्चर्स और बीजीएल शेल्स भी रिकवर किए गए थे। प्राथमिक तौर पर जो मारे गए माओवादियों का शिनाख्ती पूर्वी बस्तर डिवीजन के अंतर्गत 6 नंबर जो कंपनी पीएलजी कंपनी जो सक्रिय रहते उनकी होने का संभावना ज़्यादा बताया जा रहा है। अगले 2-3 घंटे में उनका शिनाख्ती भी ज़्यादातर होने का पूरा संभावना है। उक्त मुठभेड़ में 3 हमारा जो डीआरजी जवान घायल हुआ, उनकी स्थिति अभी खतरा से बाहर है और बेहतर इलाज के लिए उनका रायपुर में भर्ती किए गए थे। सभी आउट ऑफ डेंजर और उनके इलाज जारी है और इस मुठभेड़ में और अन्य कई माओवादी कैडर का भी घायल होने का पूर्ण संभावना बताया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है और आगे में कुछ समय के पश्चात और संपूर्ण डिटेल जिसमें मारा गया माओवादी कैडर का नामजद शिनाख्ती और अन्य जो विवरण भी आदर्श आचार संहिता हटते ही प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अवैध कब्जाधारी लोगों के खिलाफ कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। राजनांदगांव जिला के डोगरगढ़ में खेरागढ़ मार्ग नाका पार स्थित वार्ड नंबर 3 की गार्डन प्रस्तावित रोड किनारे बने दुकानों को नगर पालिका एवं तहसीलदार द्वारा कार्रवाई करते हुए बुलडोजर के द्वारा गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि पालिका द्वारा पूर्व में दुकान हटाने के लिए नोटिस दिया गया था, जिसके बाद भी नहीं हटाने की स्थिति में कार्रवाई की गई। वहीं दुकानदारों ने बताया कि अतिक्रमण के नाम पर दुकान तो हटा दी, अब हमारी रोजी रोटी कहां चलेगी और नगर पालिका वाले हमारी रोजी रोटी के लिए क्या व्यवस्था करेंगे। हमको नगर पालिका जगह समय नहीं बताए थे, है ना, न मेरे को नोटिस नहीं मिला था और आके अब रख रहा वो कर दिया और तुरंत तोड़फोड़ चालू कर दिए इन लोग। कितने सालों से? मेरा 19 साल से दुकान है। मेरा पान दुकान है, सेंटर है, 19 साल से है। कितने परिवार का? मेरा छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। अब मैं कहाँ जाऊंगा? अब आप ही लोग बताओ, या तो मेरे को जगह दो। तोड़े हैं तो उसके लिए बोले हैं कि मैं उनके लिए हमने समय भी मांगे, हमको समय भी नहीं दिया गया है ना। तहसीलदार ने तुरंत बोलिए नहीं तोड़ो, है ना। हम आजू बाजू थे, हमारे बाल बच्चे थे, उन्होंने तहसीलदार ने बोला नहीं तुरंत तोड़ दो। नगर पालिका में कोई पैसा जमा कर? नगर पालिका में पैसा तो जमा नहीं करते थे हम लोग। फोटो आया था हम लोग के पास कि जब भी तुम लोग को दुकानदारी मिलेगा हम देंगे। नगर पालिका द्वारा रवि कटकवार, नाकापारा, डोंगरगढ़, खड़गड़ रोड। हुआ है आपके? हम यहाँ 4 दुकान लगाए थे छोटा मोटा,
और झोपड़ी बना कर रखे थे ताकि पब्लिक अगर आए तो छाया धूप में न रहे, छाया बना कर रखे थे। हम कितने साल से चला रहे? ये हमको ज़्यादा नहीं 5 साल हुए हैं, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो तोड़ने के पहले कोई जानकारी नहीं दिया था हमको। कुछ बता रहे कि हमने जानकारी नहीं हाँ, कोई जानकारी हमको नहीं दिया था और इस कारण इसमें हमारे जीवन इसमें चल रहा था। हमारा बाल बच्चा छोटा मोटा अपना जीवन करा रहे थे। अब हम जाए कहाँ या फिर हमको कुछ काम दे। आज नगर पालिका और तहसील कार्यालय और पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। यह अतिक्रमण जो है वो डोंगरगढ़ से खैरागढ़ मुख्य मार्ग में नाकापारा में स्थित था। करीब 5 अतिक्रमणकारियों पे हमने कार्रवाई किया है। मामला अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही का है, जहां पर सरगुजा जिले के नवानगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कमरे में एक गर्भवती महिला ने फर्श पर ही अपने बच्चे को जन्म दे दिया। दरअसल जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर नवानगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए लाया गया, जिसके चलते मितानिन नाम की महिला द्वारा अस्पताल के स्टाफ से डिलीवरी के लिए गुहार लगाई गई, मगर कोई भी स्टाफ कभी नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से गर्भवती महिला के गर्भ में नाल फंसने होने की वजह से वह दर्द से तड़पती रही। मितानिन राजकुमारी सिंह बोल रही हूँ सर। मैं 9 बजे से पहले यहाँ डिलीवरी केस लेके आई थी, तो यहाँ कोई नर्स स्टाफ नहीं थे और 10 बजे बच्चा पैदा हुआ और 10 बजे के बाद उसका यांवल आधा घंटा से ऊपर हो गया, फिर भी नहीं गिरा। बच्चा अपने से हुआ और बेड में भी नहीं हुआ, बेड के नीचे हुआ, अपना ज़मीन में कथरी में हुआ। और यहाँ कोई फ़ोन लगाते लगाते हम लोग परेशान थे, फिर भी कोई नहीं पहुँच पाए। और बच्चा का अगर आवल अंदर रहता और बाहर आवल नहीं आता तो बच्चा का भी सांस रुक जाता और माँ का भी हालत ख़राब हो गया था ताकत करते करते। तो परेशानी बहुत हुआ है। और आज के बाद नहीं है, कभी भी ऐसा होता है सर, हम लोग केस लाते हैं तो मितानिन लोग को बहुत दबाव डालते हैं यहाँ के नर्स स्टाफ लोग, कि मितानिन लोग बहुत बोलते हैं ऐसे करके, तो हम लोग को बहुत बुझाना पड़ा और आज हम लोग मजबूर में ऐसा करना पड़ा हम लोग को। नवानगर के जो प्रभारी अधिकारी हैं डॉक्टर वीरेंद्र पटेल, उनसे मेरी बात हुई है अभी। उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि एक महिला को मतलब प्रसव पीड़ा ज़्यादा थी, उसी नवानगर की ही निवासी है। हॉस्पिटल से करीब 50 मीटर की दूरी पर ही उसका घर है, पास में ही घर है। वो उसको लेकर आए थे, तत्काल उसकी डिलीवरी हो गई। डिलीवरी हॉस्पिटल के अंदर ही हुई है, मतलब जहाँ डिलीवरी कराई जानी चाहिए। और उसको उस समय अटेंड करने के लिए तुरंत स्टाफ इसलिए नहीं मिल पाई करके कि जिस स्टाफ की मॉर्निंग ड्यूटी थी उसका एक्सीडेंट हो गया करके जगदीशपुर के पास में, और उसकी भी जानकारी उनको मिली करके, तो उसके लिए अलग एक फार्मासिस्ट को उन्होंने वहाँ भेज दिया करके डॉक्टर साहब ने। और इसको अरेंज करने के लिए वहाँ एक अनुराधा करके सिस्टर है, उनको जो सेकेंड ANM है उनको बुलवा कर उसका पूरा काम देखभाल कराई गई करके। बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं अभी। इसमें ये बात मेरी भी समझ में आ रही है करके कि यदि जब तक रिलीवर नहीं आता है तब तक उसको मूवमेंट नहीं करना चाहिए था नाइट वाली को। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी ले लेंगे और स्पष्टीकरण लिया जाएगा उनसे कि मतलब किन परिस्थितियों में वहाँ पर मतलब स्टाफ नर्स या ANM की स्थिति नहीं बनी हुई थी करके। हालांकि वह जो दूसरी स्टाफ नर्स थी वो पास में ही रहती है, उसको